हेलो। चलो इस बार अगर आवाज कट जाएगी तो फिर से कमेंट करके बताना। ठीक। ठीक। चलो देखो हम लोग क्या पढ़ रहे थे जी। सीमा रेखा। देख लो 2 मिनट में साए साए, नहीं तो बिसुड़ देव साए हो जाएगा। भारत की सीमा रेखा आ रही है ना आवाज। भारत की सीमा रेखा। तो हमारे भारत की सीमा रेखा जानने के लिए हमें सबसे पहले हमारे भारत की मैप को जानना होगा। ठीक है। ये हमारा भारत देश। अब हमें भारत के टोटल हमें क्या जानना है, कुल सीमा रेखा को जानना है। कुल सीमा रेखा हमारे भारत का कुल सीमा रेखा है जी आप लोगों का। कुल सीमा रेखा की टोटल सीमा रेखा की बात करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 22,716.5 किलोमीटर। ये हो जाएगा, जो कि जलीय सीमा से भी लगा है और थलीय सीमा से भी लगा है, मैदानी इलाका में याद रखना है ना भाई। ये हमारा पूरा लगा हुआ है, आप लोग का जलीय सीमा में भी लगा हुआ है। ये हमारा बे ऑफ बंगाल, ठीक है। ये हमारा अरब सागर, ठीक है। जिसमें हम लोग देखेंगे हमारे कुल सीमा रेखा में हमें 2 भाग से इसको हम लोग बांट सकते हैं। ठीक है, कुल सीमा रेखा को हम लोग 2 भाग से बांटेंगे। कुल सीमा रेखा, तो कुल सीमा रेखा हमारा कितना हो गया, 22,716.5 किलोमीटर। इसको 2 भाग में हम लोग बांट देंगे। एक हो जाएगा आप लोग का थलीय सीमा, थलीय सीमा, और दूसरा जलीय सीमा। ठीक है, हमारे भारत के जो समुद्री क्षेत्र से घिरा हुआ है वो जलीय सीमा हो जाएगा। जो मैदानी इलाका में आप लोग का घिरा हुआ है हमारा थलीय सीमा हो जाएगा। थलीय सीमा को देखेंगे तो 22,716 में हम लोग इसमें का 15,200 किलोमीटर। तो हमारा 15,200 किलोमीटर याद रखना टोटल थलीय सीमा का किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर थलीय सीमा, ठीक है। ये रेखा हो जाएगा। जलीय सीमा रेखा की बात करेंगे टोटल लंबाई इसे किलोमीटर में 7,516.5 किलोमीटर, ठीक है। जो अभी वर्तमान में इसका डाटा परिवर्तन होकर के 11,098.8 किलोमीटर रख दिया गया है, ठीक है, कर दिया गया है। अब बात करेंगे हम लोग हमारे आप लोग का ये जो जलीय सीमा है, ये 2 भाग में इसको अलग से और बांट सकते हैं। जैसे कि बात करेंगे, एक हमारा मुख्य भूमि से लगा है भारत से, जिसमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग जान सकते हैं, कोई जलीय पात सीमा पार करना नहीं होगा। लेकिन केवल द्वीप में जाना होगा तो द्वीप सहित अलग है। द्वीपों का अगर देखेंगे तो हमारा देखो, इसमें हमारा मुख्य भूमि में हो जाएगा 6,100 किलोमीटर, और हमारा द्वीपों का सहित की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,450 किलोमीटर। यह सर्वे वाइज बिल्कुल क्लियर है। फगुरम साहू, फगुरम साहू। चलो ठीक है, ये हो गया। जिसमें का हम लोग देखेंगे ये टोटल जलीय सीमा रेखा हमारे भारत के कितने राज्यों से लगा हुआ है, 9 राज्यों से। और साथ में हम लोग देखेंगे अब हमारा आप लोग का केंद्र शासित प्रदेश में भी लगा है, अगर 7,516 की बात करेंगे तो, ठीक है। लेकिन हमें मुख्य भूमि देखेंगे तो कितना राज्यों के साथ, 9। यही हमारा जलीय सीमा जो है 9 राज्यों के साथ लगा हुआ है जी। ठीक, भारत में हमारे 9 तटीय राज्य, 9 तटीय राज्य, 9 तटीय राज्य में हमारा आप लोगों का 5 पश्चिम में मिल जाएगा, 4 पूर्व में मिल जाएगा, ठीक है। तो 9 तटीय राज्य में पश्चिम के 5 तटीय राज्य को देखो। पश्चिम के 5 तटीय राज्य, पहला हो जाएगा गुजरात, नीचे में आ जाएगा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, और 5वां केरल।
इस प्रकार पश्चिम के 5 तटीय राज्य। अब हम लोग देख लेते हैं पूर्व के 4 राज्य, तटीय राज्य। पहला याद रखना पश्चिम बंगाल, दूसरा याद रखना उड़ीसा, तीसरा हो जाएगा जी आंध्र प्रदेश, और लास्ट हो जाएगा तमिलनाडु। ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग सबका क्या देखे थे, नाम देखे थे, है ना भाई। नाम याद करना है। गुजरात में याद रखना है, गुजरात में हमारे 2, ऊपर में याद रखना है ओखा, ऊपर में याद रखना है ओखा तट। गुजरात के जो तटीय सीमा रेखा है उसको क्या नाम से जानते हैं, ओखा। नीचे वाले एरिया को बोलते हैं हम लोग काठियावाड़, याद रखना काठियावाड़, ये काठियावाड़। इसके बाद महाराष्ट्र और गोवा के बीच की जो सीमा रेखा है इसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं जी, कोंकण तट, याद रखना कोंकण तट, ठीक है, कोंकण तट। क्योंकि हमारे गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है, कोंकण तट। अगर बात करेंगे गोवा और नीचे में आ जाओ कर्नाटक, कर्नाटक के बीच में जो सीमा रेखा बनाती है उसको बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोनार तट, याद रखना कोनार, ठीक है। किसी में कोड़ार लिखा रहेगा, क्लियर है जी, याद रखना। केरल के जो बीच की हमारा ये तटीय सीमा रेखा इसको हम लोग मालाबार के नाम से जानते हैं, याद रखना मालाबार, मालाबार। ये केरल के तट को मालाबार, कर्नाटक को कोनार हम लोग को भी ध्यान दे दो सर प्लीज, बोल दे। ओकर बाद आप पढ़े आए हवा, आई नो दैट। ध्यान देते हैं गा, बट इधर मग्न हो जाते हैं, क्या करेंगे। ये हो जाएगा कोनार। इस उन कॉल आए थे मेरे में ना, वो नए नंबर उन लोग का है। हाँ आवाज है, हाँ। चलो देखो, अब हम लोग ये चारों का देखते हैं। चारों का देखो, तमिलनाडु का सीमा रेखा को हम लोग जो तटीय सीमा रेखा इसको हम लोग कोरोमंडल के नाम से जानते हैं जी, कोरोमंडल, कोरोमंडल, ठीक है। ऊपर में चले जाएंगे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में 2 याद रखना, उत्तर को हम लोग बोलेंगे उत्तरीय सीमा, याद रखना उत्तरीय सीमा, ठीक है। उत्तरी सीमा या उत्तरी सरकार, उत्तरी सीमा या उत्तरी सरकार, उत्तरी सीमा या उत्तरी सरकार। और नीचे को याद रखना आप लोग रॉयल सीमा, रॉयल सीमा। उड़ीसा में जाओगे तो उत्कल, उत्कल याद रखना, उड़ीसा में हो जाएगा हमारा उत्कल। ये उत्कल सीमा हमारे उड़ीसा के तटीय सीमा को कहा जाता है, ठीक है। याद रखना पश्चिम बंगाल में 2 याद रख लेना, पश्चिम बंगाल में 2, ऊपर में याद रखना दीघा और नीचे में याद रखना वेगी। ये क्लियर है ऑनलाइन वालों, ये इतना हम लोग पढ़े थे, ठीक, इतना आप लोग कभी क्लियर था। चलो अब हम लोग देखते चलते हैं सबसे ज्यादा सीमा रेखा बनाने वाला राज्यों के नाम, सबसे कम सीमा रेखा बनाने वाले राज्यों का नाम। अगर हम लोग बात करेंगे तो याद रखना गुजरात हमारा एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा समुद्री तटीय सीमा रेखा बनाती है, ठीक है। किसी किसी किताब में आप लोग को 2000 प्लस किलोमीटर मिलेगा। आप लोग को एग्जैक्ट डाटा याद रखना, हमारे स्टेट पीएससी के लिए 1214.70 किलोमीटर, 1214 फिलहाल याद करके रखो, 1214। तो 1214 हमारे गुजरात का सबसे ज्यादा समुद्री सीमा रेखा बनाने वाला राज्य, याद रहेगा। तो सबसे ज्यादा समुद्री रेखा, सॉरी सबसे ज्यादा समुद्री तटीय रेखा बनाने वाला राज्य गुजरात, जो सबसे लंबी सीमा रेखा लगती है। सबसे कम सीमा रेखा वाला राज्य जो तटीय सबसे कम सीमा रेखा बनाती है आप लोग का गोवा, गोवा केवल 151 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाती है, 151 किलोमीटर, याद रहेगा 151 किलोमीटर। अब दूसरा सबसे ज्यादा समुद्री तटीय सीमा रेखा बनाने वाले राज्य आंध्र प्रदेश, क्या याद रखना है, आंध्र प्रदेश। पहला में गुजरात, दूसरा में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश 973 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाती है, 973, याद रहेगा 973। तीसरे नंबर में याद रखना आप लोग का कोरोमंडल, तमिलनाडु, ठीक है, याद रखना। आप लोग को बोल देगा उत्तरी सीमा और रायल सीमा के बीच में हमारा तटीय सीमा रेखा कितना बनाती है करके,
973। ठीक है, ये रॉयल सीमा और हमारे उत्तरी सीमा जो किलोमीटर है क्या है आप लोग का 973 किलोमीटर है। लेकिन आप लोग को कोरोमंडल पूछ जाएगा, कोरोमंडल, कोरोमंडल याद रखना 906 याद रखना आप लोग को 906 हमारे कोरोमंडल अर्थात तमिलनाडु के जो समुद्री सीमा रेखा है। 3 बड़े राज्य का नाम पहले जानो, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। याद रहेगा, पहला गुजरात, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा तमिलनाडु। याद रहेगा ना। तो गुजरात में याद रखना है आप लोग को 1214 किलोमीटर, सबसे ज्यादा समुद्री सीमा रेखा बनाने वाला राज्य गुजरात। याद रहेगा, ठीक। दूसरा याद रखना है आप लोगों को आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश 973 973 याद रखना है आंध्र प्रदेश। क्या नाम से जानेंगे, उत्तरी सरकार या रॉयल सीमा। ठीक है, उसके बाद याद रखना है हमारे तीसरा तमिलनाडु 906 याद रहेगा। सबसे कम गोवा 151। ये 4 डाटा मेन याद रखना है, 4 डाटा मेन याद रखना। अच्छा, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो, लेकिन आजकल नीचे से ऊपर जाकर क्रम जमाने के लिए बोल दिया जाता है, नीचे से ऊपर जाने के लिए तो सबको जानना पड़ेगा अब तो सबको जानते हैं। बिल्कुल लिखूंगा, क्या लिखूंगा भी, याद भी करवाऊंगा। ठीक है, चलो देखो, चलो देखो, पहला हो जाएगा हमारा गुजरात। ठीक है, पहला हमारा क्या हो जाएगा जी, गुजरात। गुजरात 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 में याद रखना है 1214.70 किलोमीटर। ठीक है, एग्जैक्ट डाटा आप लोग 1214 याद रखना। ठीक है जी, एग्जैक्ट डाटा याद रखना 1214 याद रहेगा। 1214 लिख लो ना तुम लोग, याद तो नहीं होगा तब बता रहा हूं। ठीक है ना, 1214। दूसरा क्या बताया था, आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहां से याद रखना आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश याद रखोगे कितना हो जाएगा 973। इसमें भी आप लोग लगा सकते हो लेकिन दशमलव को छोड़ो, 973 याद रखना, 973 किलोमीटर। ठीक है, ठीक। और तीसरा हो जाएगा तमिलनाडु, याद रखना तीसरा तमिलनाडु, तमिलनाडु तमिलनाडु याद रखोगे 906 किलोमीटर सीमा रेखा। क्या नाम से जाएंगे, तमिलनाडु को कोरोमंडल, आंध्र प्रदेश को रॉयल सीमा और उत्तरी सरकार या उत्तरी सीमा। क्लियर है। चलो, तीसरा याद रखना है आप लोग को तमिलनाडु, चौथा याद रखना है महाराष्ट्र और पांचवा केरल। चौथा याद रखना है महाराष्ट्र, चौथा हो जाएगा जी महाराष्ट्र। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, चौथा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र और जो हमारे गोवा के बीच की जो सीमा रेखा है याद रखना, महाराष्ट्र में मिल जाएगा आप लोग का हमारा गोवा के बीच कौन सा तट कहते हैं, कोंकण तट। कोंकण तट में याद रखना आप लोग का हो जाएगा एग्जैक्ट डाटा 652 किलोमीटर याद रखना, 652 याद रहेगा। 906 के बाद 652। ठीक है, किसी में 650 से 700 दिया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, आप लोग को 652, 653, 654, 55 बोलेगा तब आप लोग का 652 है। कभी समुद्री सीमा हो, चाहे प्राकृतिक विभाजन हो, चाहे आप लोग का भूखंड वाला हमारा भाग हो, चाहे भौगोलिक क्षेत्र हो, पठार हो, पहाड़ी हो, मैदान हो, कभी एग्जैक्ट डाटा नहीं हो सकता। वो पल पल में बढ़ते भी रहता है, कोई घटते रहता है ना भाई, याद रखना। इसीलिए एग्जैक्ट डाटा नहीं पूछा जाता, इसीलिए 650 से 700, इसीलिए 25 से 29%, 30 से 35%। आ रही बात समझ में, इसीलिए ऐसा लिखा जाता है, एग्जैक्ट डाटा कभी नहीं दे सकता। ठीक है, तो महाराष्ट्र याद रखना 652।
इसके बाद महाराष्ट्र के बाद केरल, ये केरल 5वें नंबर पर हो जाएगा केरल। केरल का याद रखना जी, ये हमारा 569 याद रखना है, 569 किलोमीटर, 569 किलोमीटर। 652 के बाद 569, 569, ठीक है, याद रखना। 652 के बाद 569 याद रखना है, 569। अगर इसको हम लोग एक बार रिवाइज करें तो गुजरात हो जाएगा 1214 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश 973, तमिलनाडु 906, महाराष्ट्र 652। उसके बाद नीचे में आप लोग का केरल 569, क्लियर है, 569, ठीक। अब इसके बाद 5 हो गया, 5 के बाद 6वां 7वां याद रखो। 6वां याद रखना है आप लोग को उड़ीसा, और 7वां याद रखना है कर्नाटक, उड़ीसा और कर्नाटक। उड़ीसा हमारा हो जाएगा 6वें नंबर का, उड़ीसा हो जाएगा जी 6वें नंबर का। तो उड़ीसा जो उत्कल है, उत्कल एक्सप्रेस गाड़ी जानते हो ना, उड़ीसा, उड़ीसा याद रखना 6वें नंबर का हो जाएगा 457, 457 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाती है जो हमारा उत्कल तटीय सीमा रेखा है, 457, ठीक है, 457। इसके बाद 7वें नंबर का कर्नाटक याद रखना है, 7वें नंबर का कर्नाटक, 7वें नंबर में कर्नाटक 480, सॉरी 280 किलोमीटर। 652, 569 के बाद 2 डाटा और याद रखना है, एक 457 और एक 280, 457 और 280, क्लियर है, 457 280, क्लियर है, याद रखना है। 7 हो गया, 2 और बच गया, एक तो सबको पता है गोवा 151, गोवा के बाद क्या बच रहा है, पश्चिम बंगाल, ठीक है। चलो तो मैं तो सबसे पहले 9वां को पहले लिख देता हूं, ये हो जाएगा 9वां हमारा क्या, गोवा, ठीक है। गोवा हमारा कितने किलोमीटर बताया था, 151 किलोमीटर। अब लास्ट हमारा 8वां जो है आप लोग का पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल का याद रखना है जी आप लोग का 157, 157 किलोमीटर के साथ याद रखना है, ठीक है। ये इस प्रकार से आप लोग देख लो। अगर हमें नीचे से ऊपर जाना है, ठीक है, अगर हमें नीचे से ऊपर जाना है, नीचे से, तो सबसे पहले देखो, चाहे ऊपर से नीचे जाओ चाहे नीचे से ऊपर जाओ, ऊपर से आएंगे फिर वही डाटा याद रखना है, नीचे से ऊपर जाओ फिर वही डाटा याद रखना है। अब डिपेंड करता है कि हमारा एग्जाम डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ रहा है कि असेंडिंग ऑर्डर, अर्थात आप लोग का बढ़ते क्रम में पूछ रहा है कि घटते क्रम में, है ना, आरोही या अवरोही, इसको आप लोग को ध्यान देना है ना भाई। तो याद रखना सबसे पहले हमारा क्या हो गया, गुजरात, गुजरात में याद रखना 1214 किलोमीटर, ठीक है जी, 1214 किलोमीटर। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में 973 किलोमीटर। इसके बाद याद रखना है तमिलनाडु 906 किलोमीटर। उसके बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र हो जाएगा 652, 500 कोने का दरीस कोस लागिस, ठीक है। जैसे कि बच्चे लोग जानते हैं ना, जाते हैं स्कूल, जनगण मन नहीं आता, 4-5 बच्चे को आता है, बड़े बड़े लोग को जनगण, और छोटे छोटे बच्चे तो 4-10 लोग को याद है और आधे लोग को आयन, ऐसा कर रहे हो, ऐसा लग रहा है मेरे को, बट ऐसा नहीं है ना। तो महाराष्ट्र 652, महाराष्ट्र के बाद केरल 569, केरल 569, 1 2 3 4 5। 6वां हो जाएगा उड़ीसा, 7वां हो जाएगा कर्नाटक, उड़ीसा हो जाएगा 457 की 52, 57, 457, कर्नाटक 280, कर्नाटक 280। नीचे में आ जाएगा पश्चिम बंगाल 157, ठीक है, 157। लास्ट अंतिम हमारा गोवा 100। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये आप लोग का पूरा हमारे भारत का जो टोटल बॉर्डर लाइन है, जो सीमा रेखा है, वो हो गया 22,716 से 15,200, फिर 7,100,
नहीं 7,516, 6,100, साथ में आप लोग का 1,450, जिसमें का 7,516 का ये पूरा। अब हमें जो थोड़ा केंद्र शासित प्रदेश को भी जानना है, जो द्वीप के साथ 1,450 जो लगा है, तो 1,450 न करके 2,000 प्लस लिख देते हैं। ठीक है, चलो देखो जो केंद्र शासित प्रदेश है और हमारे जो द्वीप के साथ लगा है, द्वीप के साथ, तो द्वीप के साथ भी जान लो। सबसे पहले जानना है अंडमान निकोबार, सबसे केंद्र शासित में सबसे ज्यादा सीमा रेखा बनाने वाले समुद्री रेखा तट वाला बोल देगा, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे ज्यादा लगता है। ये 2,000 प्लस में लेते हैं इसको, 1,450 में ले भी नहीं करते, जो नहीं छापने वाला किताब। चलो अंडमान निकोबार याद रखना, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार के बाद दूसरा याद रख लोगे लक्षद्वीप, और तीसरा याद रखोगे पांडिचेरी। सबसे बड़े में अंडमान, उससे छोटे लक्षद्वीप, फिर उससे छोटे पांडिचेरी। याद रख लेना इसको। 2000 में हम लोग भी कर देते हैं। 1962, 132, 31.60 है, लेकिन 31 याद रखो, ये किलोमीटर है, जिसको कभी नहीं पूछा जाएगा। लेकिन जान ले रहा हूं, नॉलेज है ना, सेहत के लिए नॉलेज अच्छा होता है। अंडमान, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, ये हमारे केंद्र शासित प्रदेश में जो ज्यादा सीमा रेखा बनाता है। तो ज्यादा सीमा रेखा बनाने वाला हमारा केंद्र शासित प्रदेश बोला जाएगा तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, फिर दूसरा में लक्षद्वीप, तीसरा में पांडिचेरी। क्लियर है? ये आप लोग का इस प्रकार से हमारे भारत का टोटल सामान्य परिचय, अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार, जो हमारे भारत की स्थिति में विस्तार जो था, आप लोग का तटीय रेखा, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा, पड़ोसी देश, अरब सागर, आप लोग का बंगाल की खाड़ी, टोटल सब खत्म हो गया। ठीक है, इतने से आप लोग का 50 क्वेश्चन का मैं टेस्ट लूंगा। ठीक, आज कौन सा डे है? गुरुवार है, शुक्र शनि, शनिवार का हो सकता है, शनिवार का। ठीक है, याद रखना। और हम लोग अब पढ़ने जाएंगे पठार पर। पठार को नहीं पढ़ेंगे, मतलब भूगर्भिक बनावट नहीं पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले प्राकृतिक विभाजन पढ़ेंगे। ठीक है, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, भारत के प्राकृतिक विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। हिमालय, ठीक है, टोटल पहाड़ी पर्वत, सबको पहले प्राकृतिक विभाजन, फिर उसके बाद हम लोग उसके चट्टान के बारे में पढ़ेंगे, आर्कियन, धारवाड़। ठीक है, हम लोग भारत में पूरे इस क्रम पढ़ेंगे ना। आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा, विंध्यान, गोंडवाना और दक्कन। ठीक है, आधा कवि गोद, ये क्रम है चट्टान का भारत में। इसको एग्जाम में पूछा था अभी हाल ही में 2024 में, क्रम से जमाने के लिए। ठीक है, चट्टानों के क्रम को बताइए। क्रम तो सबसे पहले आर्कियन चट्टान, जो सबसे पुराना, आर्कियन के अपरदन से बनता है धारवाड़, धारवाड़ के अपरदन से कडप्पा, कडप्पा के अपरदन से विंध्यान, विंध्यान के गोंडवाना और गोंडवाना से दक्कन। हमारे छत्तीसगढ़ में विंध्यान नहीं मिलेगा, बाकी पांचों मिलेगा। ठीक है, ये क्रम याद रखना, क्रम। ठीक है, आधा कवि गोद याद रखोगे, टोटल सब याद हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये ना पढ़ के हम लोग प्राकृतिक विभाजन पढ़ेंगे। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, ये सबको पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। हाँ, सब दर्रा उसी में आगे।